गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम यूनिट जो है ना स्टार्ट की थी, उससे इंट्रोडक्शन हुआ था। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप उसे कह सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको बताया था कि क्या था वो एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में आपके पास जो चीज थी रिलेटेड वो था जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज बाई मास का रेशियो वो क्या होगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो चार्ज टू मास रेशियो, आप इसे भी लिख सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास या चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा। तो चार्ज से रिलेटेड कुछ एक चीजें हैं जो चार्ज से आपको बतानी है, एक्सपेरिमेंट से जो चीजें बता रखी है यहां। तो क्या है कि क्या चीजें बताई गई हैं जो जो आपके पास क्या थे, जो केमिस्ट थे। और कौन से केमिस्ट? जो दवाई बनाने वाले केमिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते थे या अपनी जानकारी जो है शेयर की। ठीक है, जिन्होंने चीजें बताई हमें। ठीक है, गोल्डस्टीन जो है, कैडविक जो है, ये सब। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या बताया उसके अकॉर्डिंग कि जो चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चाहे वो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो। जितना ज्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही उस पार्टिकल का, जितना उस पार्टिकल के ऊपर, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जितना उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा चार्ज का, उतनी उसकी इंटरेक्शन किसके साथ? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज्यादा होगी। एंड हेंस लार्जर इज द डिफ्लेक्शन, उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होने का मतलब वो है, मतलब होता है किसी और की तरफ झुकना, नीचे की ओर झुकना कह लीजिए आप, किसी और की तरफ झुकना, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा। जितना ज्यादा चार्ज, उतना ही ज्यादा, जिस पार्टिकल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज, उतना ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में, हम यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जितना जिस पार्टिकल के ऊपर ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही उसकी इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उतना ही ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन होगा। पहली बात। दूसरी बात है जैसे कि मास से रिलेटेड, लाइटर इज द पार्टिकल, जितना पार्टिकल लाइटर होगा, मतलब जितना उसका मास कम होगा, कहने का मतलब लाइटर हल्का कब होगा? जब उसमें मास कम होगा। जितना उसका मास कम होगा, ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन, उतना ही डिफ्लेक्शन उसमें ज्यादा होगा। जितना उसका क्या बताया, मास कम है, जितना वो लाइटर है, उतना ही ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन है, उतना ही वो नीचे की ओर झुकेगा, किसी और की तरफ झुकेगा। ये चार्ज से रिलेटेड दो जो चीजें हैं मैंने आपको बताई है। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो 12th क्लास वगैरह में होगा। ठीक है, उसके बारे में इतना ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, तो उसको रहने दीजिए एक बार बताने के लिए। ये है आपके पास चार्ज से रिलेटेड दो चीजें। उसके बाद में आपके पास कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास, तो चार्ज बाई मास क्या मिला? चार्ज बाई मास, तो चार्ज को आप रिप्रेजेंट करते हैं यहां ई से, स्मॉल ई से। ठीक है, चार्ज बाई मास, और मास हो गया ये चार्ज बाई मास या चार्ज टू मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए इसके लिए वैल्यू क्या है? ई बाई एम की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए इस E बाई एम की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1.7 इंटू 10 टू पावर रेज 8
चार्ज के लिए यूनिट होती है कूलाम, मास के लिए ग्राम, तो पर ग्राम या ग्राम इनवर्स। 1.7 इंटू 10 टू पावर 8 कूलाम ग्राम इनवर्स, ग्राम इनवर्स ये होगा आपके पास। ये चीज करनी है आपको, एक चीज ये आपके पास E बाई एम एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ, ये वैल्यू जो आपको मिल रही है एक्सपेरिमेंटली ये बताई गई कि इतना वैल्यू जो है ना E बाई एम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज बाई मास का रेशियो। तो चार्ज और मास का रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, चार्ज किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज, तो चार्ज देख लेंगे आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लेंगे, ओवर E बाई एम कर दूं मैं इसे, E बाई एम। तो देखो E से E कैंसिल, M ऊपर चला जाएगा, ये देखिए मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे ही करिए आप, चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, E कितना होता है, E होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होता है -19 कूलाम चार्ज। 10th क्लास से सीखना है, ये चार्ज होता है, जो चार्ज रहता है, चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। तो ये कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम ओवर E बाई एम। E बाई एम की वैल्यू क्या है आपके पास 1.7 इंटू 10 टू पावर 8 कूलाम ग्राम इनवर्स। कूलाम से कूलाम, ये ग्राम इनवर्स ऊपर जाएगा, देखिए ग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, करिए सॉल्यूशन। 1.6 ओवर 1.7 डेसिमल हटा दीजिए, 16 बाई 17 0, 160 को 17 से करेंगे तो 9 के ऊपर चला जाएगा 9, और आगे भी वैल्यू है 1.6 1.7 आगे भी वैल्यू है, तो लगभग 1 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 10 टू पावर -19 8 ऊपर गया, 10 टू पावर -8 और 10 टू पावर -19 कितना हो गया, जोड़ेगा -19 और -8 -27 ग्राम। और इसे 0.91 है, मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए 0.91 नहीं, इसे 9.1 लिखिए। अब 9.1 लिखेंगे तो क्या, डेसिमल को आपने एक डिजिट और किसका है, तो ओवर 10 होगा, 9.1 ओवर 10 इंटू 10 टू पावर -27 ग्राम। ये 10 टू पावर कितना है 1, ऊपर और चला गया -1 हो गया, कितना हो जाएगा फिर ये 10 टू पावर 28, 9.1 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किलोग्राम में रखना होगा तो क्या करोगे आप, इसे ग्राम को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करना होगा, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 आ जाएगा, ये 31, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं, बाद में आपको 1000 करना होगा, ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर 3 माइनस का 3 और माइनस का 28 है, कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा पावर। 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम, 10 टू पावर -31 केजी किलोग्राम, ये भी ले सकते हैं। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले चार्ज टू मास रेशियो E बाई एम जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ, चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। मास कैसे निकालेंगे आप, E ओवर E बाई एम, ये देखिए ऐसे निकालेंगे, E से ही कैंसिल हो जाएगा, M ऊपर चला जाएगा मास, ये होता है आपके पास, ऐसे निकलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है उसका चार्ज बाई मास क्या था। और चार्ज के लिए 2-3 जो परसेप्शन थे आपके पास वो मैंने बता दिए थे आपको, ये है आपके पास। अब उसके बाद में है आपके पास, ये था पहला सब एटॉमिक पार्टिकल कैथोड रेज, और जिसको आपने इलेक्ट्रॉन बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज लेके चल रहा था। अब उसके बाद में है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, एक और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्यों है वो चीज आपको हम बता रहे हैं, इसको साफ कर दे रहा हूं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लिख लीजिए सीधा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी। तो क्या है आपके पास उसमें
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में क्या चीजें हैं आपके पास? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज। सेम एक्सपेरिमेंट है जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया था आपने, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वही एक्सपेरिमेंट है, कंस्ट्रक्शन एक तरह का है। नई बात क्या है? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में आपने परफोरेटेड कैथोड लिया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आपको क्या लेना है? परफोरेटेड एनोड लेना है। नई बात ये, वहां आपने परफोरेटेड कैथोड लिया था और यहां क्या लेंगे आप? परफोरेटेड एनोड लेना आपको, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मतलब जिसमें छिद्र हो, जिसमें होल हो, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे एटॉमिक मॉडल्स से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी, मतलब जो 9th क्लास में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था अपने, थॉमसन मॉडल पढ़ा था अपने, ठीक है। उन्हीं से चीजें उठा रहे हैं, पढ़ा नहीं अभी, 9th में पढ़ लिया, 11th में आप पढ़ेंगे इसके बाद में, लेकिन हमें पता है उन चीजों के बारे में, ये चीजें बता रहे हैं। तो जैसे थॉमसन था, थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था? एक एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है, एटम इज होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और उसमें जितना मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का उतना मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव चार्ज का। इसका मतलब वहां एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हुए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वहां कुछ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल भी होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज भी होगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज का रखने वाला क्या होगा? एक सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। तो आपको परफोरेटेड एनोड लेना है। इसमें क्या होगा? कैथोड से रेज निकल रही थी, अब एनोड से जो रेज निकलेंगी, ठीक है, वो परफोरेट हो रहे थे, ऐसे ही जिंक सल्फाइड की कोटिंग ले रहे थे आप, वहां ब्राइट स्पॉट वगैरह बना रहे थे, ये था आपके पास। उसी तरह की वो रेज है बस, लेकिन अपोजिट चार्ज रखती हैं वो। कैथोड रेज से अपोजिट चार्ज रखती है एनोड रेज। कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स जो रेज थे कैथोड रेज, वो डिफ्लेक्टेड हो रहे थे पॉजिटिव चार्ज से, ये डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज से। वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ झुक रही थी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो चीजें वही है, क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वही, क्या? दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं वो, दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये भी लिख लीजिए। दूसरी चीज क्या थी? वो दीज आर मेड ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, ये भी ऑल्सो, दीज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल्स, मेटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है ये भी, मेटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है ये भी। और इसमें क्या है? दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट चार्ज। किसका? कैथोड रेज से चार्ज तो बराबर लेकिन अपोजिट। कैथोड रेज के ऊपर चार्ज था नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड लिख रहा था मैं, तो इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोड उसी तरह के इलेक्ट्रोड लगानी है बस। नई बात क्या? परफोरेटेड, वहां कैथोड था, एनोड लेना बस, और कुछ नहीं। तो ये प्रोटॉन्स हो गए। एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होगा जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो तीसरी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में उनके पास चार्ज तो कैसा होगा? अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल, उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा चार्ज लेकिन अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। वो कैथोड रेज थी, एनोड रेज है, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी किससे? पॉजिटिव चार्ज से। डिफ्लेक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज से, उसकी तरफ झुकेंगे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ झुकेंगे, इसलिए इनके पास पॉजिटिव चार्ज था। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये थी, ये चीजें हैं आपके पास। ये करना आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पे, ये है। अब इसी का ऐसे ही E/m जो करना है आपको, उसी तरह से मास जो है ना आपको प्रोटॉन का निकालना होगा। तो मास ऑफ ए प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कैसे निकालेंगे? वही E/E/m। चार्ज कितना होता है? वही
1.6 into 10 to power minus 19 कूलम ओवर E by m किसके लिए, प्रोटॉन के लिए 9.58 एक्सपेरिमेंटल है भाई इंटू 10 टू पावर 4 कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसिल कर दीजिए। इसको देखिए ये कितना 160 कर लीजिए अब, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट कैंसिल। 10 टू पावर माइनस 19 और 10 टू पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 10 टू पावर माइनस 23 पर ग्राम ऊपर चला गया ग्राम। अब ये 160 ओवर 958 160 भाग में 958, 160 भाग में क्या करना आपको 958 करेंगे, जीरो ये जीरो, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 के ऊपर तो ज्यादा चला जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 2, 9 में से 5 गया 4, 15 में से 9 गया 6, फिर 0। और अब 9 6 के 54 9 7 63 6 के आसपास चला जाएगा या 7 के आसपास जो भी है लिख दीजिए। 0.17 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 पर ग्राम, ठीक है, सॉरी ग्राम पर ग्राम कर रहा हूं, ग्राम ऊपर तो ये था 10 टू पावर माइनस 23, तो इनवर्स जो था आपके पास। अब इसको 1.7 करना है तो ओवर 10 करना होगा, 1.7 ओवर 10 करेंगे वही पावर चले जाएंगे ऊपर माइनस 24 ग्राम। ये होगा आपके पास 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, या 1.6869 जो भी आए, मैं इसको अप्रोक्स लिख रहा हूं 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ये किसका होगा, प्रोटॉन का मास, ये होगा प्रोटॉन का मास। ये करना आपको, ये होगा प्रोटॉन का मास, इतना करना आपको। ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या, प्रोटॉन्स। वही एक्सपेरिमेंट है, क्या चीज नई चीज जो क्या करनी थी आपको, वही कंस्ट्रक्शन लिखे। परफोरेटेड क्या लेना था आपको, एनोड लेना था, वहां परफोरेटेड कैथोड ले रहे हैं, यहां परफोरेटेड एनोड लेना है बस, और कुछ नहीं। आपको कैथोड रेज निकलेंगे और एनोड रेज भी निकलेंगे। कैथोड रेज तो किसकी तरफ डिफ्लेक्टेड होंगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एनोड रेज उसकी उल्टा नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होंगी, डिफ्लेक्टेड होंगी। बस इतना रखना आपको। पहले उसमें क्या कैथोड रेज बताया उस एक्सपेरिमेंट, तो कैथोड रेज निकल रही है। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे आप, इसमें कैथोड के साथ साथ एनोड रेज भी निकालनी है। बस एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। बस जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा था उसको आप कहते हैं एनोड रेज, मतलब प्रोटॉन्स। जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा था उसे आप कह रहे हैं कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स। ये था इनका सब एटॉमिक पार्टिकल है। मास वगैरह क्या होगा ये बता दिया। E by m चार्ज टू मास रेशियो क्या है ये भी बता दिया आपको साथ के साथ। ये करना आपको। ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद में एक और, क्योंकि जो एटॉमिक मास वगैरह पढ़ते हैं, एटॉमिक मास वगैरह पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट का, वही एटॉमिक नंबर जो है ना वो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ठीक है, और लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गए, एटॉमिक मास क्या होगा आपके पास, जो उसमें प्रोटॉन की संख्या ना वही एटॉमिक नंबर होगा, और उसी से रिलेटेड क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। लेकिन वो चीज बराबर नहीं आती। मतलब इसका कि कोई एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जो प्रोटॉन के साथ जुड़कर, जो प्रोटॉन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, उसका एटॉमिक मास बनाता है। उसका एटॉमिक मास बनाता है किसका, एटम का। एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका पता लगा मैं, क्योंकि वो मास में डिफरेंस आ रहा था नहीं तो फिर, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट ये पता क्लू मिला में। उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि कुछ एक लाइटेस्ट एलिमेंट है, जैसे बेरिलियम है आपके पास, बेरिलियम है, बोम्बार्डमेंट करवाया गया अल्फा पार्टिकल्स का, बोम्बार्डमेंट करवाया गया जो लाइटेस्ट एलिमेंट है बेरिलियम है जैसे, और किसके साथ बोम्बार्डमेंट है, अल्फा पार्टिकल्स के साथ। अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई जा रही है, समझिए एक तरह से, ठीक है, बेरिलियम जो है उन जैसे एलिमेंट्स पर, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है। तब एक और सब एटॉमिक पार्टिकल निकलता है जिसका मास तो प्रोटॉन के जितना है, लेकिन चार्जलेस है, कोई चार्ज नहीं उसके पास, लेकिन वो चार्जलेस है, उसका मास इक्वल है एक
another subatomic particle is found which has mass equal to protons, उसका मास प्रोटॉन की इक्वल है बट हैव नो चार्ज, लेकिन उसके पास कोई चार्ज नहीं है। उसका मास तो किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है, ये 1.7 × 10⁻⁻24 ग्राम, लेकिन चार्ज नहीं उसके पास, जीरो चार्ज है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रॉन कह रहे हैं। वो है न्यूट्रॉन जिसका मास किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है, लेकिन कोई चार्ज नहीं उसके पास, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं, वो होता है न्यूट्रॉन। कहाँ कहाँ होंगे ये हमें मॉडल में पता लगेगा कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये हमें आगे पता लगेगा। तो ये है सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ये है सबएटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका मास क्या होगा, इनका चार्ज बाई मास का रेशियो, मतलब चार्ज बाई मास जो था, क्या था आपके पास, चार्ज टू मास रेशियो क्या था, और इनका मास क्या था, किसके पास कैसा चार्ज है, ये सब बातें, ये है आपके पास सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ये सबएटॉमिक पार्टिकल्स करने हैं। उसके बाद में जैसे रेडियो एक्टिविटी है, थोड़ा सा वो चीजें बार बार काम आएंगी यहाँ, उनके बारे में बताना। अल्फा पार्टिकल्स कौन से हैं, जैसे अभी आया न्यूट्रॉन में जिक्र। बीटा पार्टिकल्स कौन से होंगे, गामा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा, ये रेज कौन सी है, रेडिएशंस क्या है, ये मॉडल होंगे, थॉमसन, रदरफोर्ड, ठीक है। उसके आगे की चीजें ये है। तो ये आपके पास शुरू में है, आपके पास अभी डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए हैं वो करें, डाउट वगैरह है वो पूछे, और भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं डाउट, उनको वीडियो के मीडियम से मैं बता भी रहा हूँ, साथ के साथ फोन पर भी बता रहा हूँ चीजें। जिनसे कंप्लीट नहीं हो कंप्लीट करिए, जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमसे पूछिए सेकंड चैप्टर में, मतलब साथ के साथ, ताकि वो एक्सरसाइज कोई कुछ एक बच्चे पीछे रहे हुए हैं वो भी अपना साथ के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बता रखे आपको, वो जो कर रखे हैं आप, और मेरे पास पिक जो है वो सेंड कर रहे हैं, कुछ एक बच्चों की मिली भी है, मुझे नहीं मिल रही, उनको हम इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, और आप जो है वो पिक वगैरह सेंड भी करें जो आपने सॉल्यूशन कर रखा है उनका, जो दिक्कत है वो आप शेयर करें कि आपको ये इस क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप समझे। सेकंड चैप्टर में आपके पास ये चीज आपको करनी है, ये करना आप यहां तक। आपको क्या है, सबएटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की, सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम उनको बता पाते हैं, ये चीज है आपके पास।